13.1 खत्म हो गया था, 13.2 का 1 से 4 नंबर तक खत्म हो गया था। 13.2 का प्रश्न नंबर 5 आज होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में कहता है क्या कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, ऐसा है उल्टा शंकु के आकार का, मतलब शंकु उलट गया है इस प्रकार से, ऐसा है, अच्छा तिरछा बन गया, उल्टे शंकु के आकार का है इस रूप में। ऐसा समझ में, उल्टा शंकु हुआ, शंकु रहता है उधर, उल्टा हो गया। इसमें कहता है कि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर, ठीक। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना है? ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर कहता है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोली डाला जाता है जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या, देखो छोटा छोटा गुल्ली है, क्या है? गुल्ली कैसा होता है रे? गोलाकार होता है, गोला होता है ना वो। इसकी त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर की कुछ गोलियां इसमें डाली जाती है, ठीक है। कै को डालता है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ गोली डालता है, ठीक। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर रहता है, मतलब जितना पानी है उसका 1/4 पानी गिर जाता है। कै गोली नहीं बताया, लेकिन कुछ गोली जब इसमें डालता है ना तो इसका 1/4 भाग पानी गिर जाता है, मतलब 4 भाग में से 1 भाग पानी गिर जाता है बाहर। तो बताना है कि इसमें कै ठो गुल्ली डाला गया है, समझ में। खाना बनाने वाले से बताओ, अगर आलू तुम्हारे यहाँ खरीद कर आया 1 केजी सब्जी बनाने के लिए, उसको तुम सिर्फ धो ली, बस काट रही हो सब्जी के लिए, काटने के बाद क्या आलू आधा किलो हो जाएगा या 1.5 किलो हो जाएगा? कितना रहेगा? 1 किलो रहेगा ना। भले 100 ग्राम 50 ग्राम घट जाए, मिट्टी उट्टी वगैरह सब हुआ है तो रुकने रहेगा। याद रखना, जब भी तोड़ फोड़ मरोड़ और जोड़ होगा, आयतन हर जगह बराबर होगा, ठीक। जितना गोली इसमें आयतन, जितना आयतन का गोली इसमें रहेगा, उतना ही आयतन का पानी क्या होगा? बाहर गिरेगा। बात समझ में आया? तो सिंपल में क्या करना है हमको? गोली की संख्या निकालनी है ना, तो बस एक ठो गोली का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक। n से गुना कर लेंगे, n गोली हो गया। जितना आयतन का पानी गिरा उतना के बराबर इसको कर देंगे, n का संख्या आ जाएगा अपने आप, ठीक है। देखो यहां शंकु, शंकुआकार बर्तन है रे, बर्तन की त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है त्रिज्या? शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या बड़ा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h, बड़ी h क्या h ही मानो 8 सेंटीमीटर, तथा गोलाकार, गोलाकार होता है ना, गोलाकार गुल्ली है, क्या लिखा है? गोली, 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 गोलाकार गोली की त्रिज्या, गोली तो गोलाकार ही होता है, इसको छोटी मान लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर। गोलियां मतलब बहुत गोली है, तो हम 100 लिखे ना, 100 लिख दिए। नाउ अब देखो n गुना गोलियों की, अरे n गुना गोलियों का, यानी n गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन गुना 1/4, क्योंकि जय वो गोली उसमें डालेंगे, गिनती ने कैट हुआ है, उतना गोली का आयतन जो इसमें आया उतना ना पानी बाहर गिरेगा। तो पानी कितना बाहर गिरा? तो कुल आयतन का 1/4 भाग। अब देखो n गुना 1 गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ होता है ना, गोला का आयतन बराबर शंकु का होता है क्या? शंकु का आयतन πr² h नहीं 1/3 होता है, 1/3 πr² h गुना 1/4।
4। देखो कटाना चाहो तो बराबर की इधर भी पाई है, इधर शंकु के लिए बड़ी आर होगा, इधर भी पाई है, खत्म हो गया ना। अब देखो नीचे में इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, कट गया। दोनों तरफ बराबर कट सकता है ना, जो दोनों तरफ है, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। अब बैठाओ n, 4 गुना n करोगे तो 4n, गुना गोली के लिए त्रिज्या का मान 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, 3 बार हो गया। अब बराबर बड़ी आर का मान है 5, तो 2 बार ना, तो 5 गुना 5, h का मान है 8 गुना 1/4, 4 1 4, 4 दूना 8। यहाँ दशमलव उड़ाओगे तो नीचे 10, यहाँ भी उड़ाओगे तो नीचे 10, और यहाँ भी उड़ाओगे तो नीचे 10, ये ना होगा। अब देखो कटा दो, 5 1 5, 5 दूना 10, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 5 10, 5 से 5 खत्म, कहानी प्लेन। क्या बचा 5 गुना n, तो 5n/10, अब बराबर 5 5 25, अब 25 दूना 50, अब बटे कुछ नहीं तो क्या होगा 1, 5 1 5, अब 5 दहाई 50, नहीं कट गया। क्या बच गया n 1 n, अब बराबर 10 दहाई 100। अतः गोलियों की संख्या कितना हो गया, गोलियों की संख्या बराबर कितना हुआ n का मान 100। मतलब 100 गोली डालेंगे ना इसमें, ऐसा 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 इसमें 100 गोली डालेंगे, इसका पूरा भरा पानी का 1/4 भाग पानी गिर जाएगा। आए समझ में, बढ़ाओ। चालू है। प्रश्न नंबर 2 बोलते हैं 6 ना। प्रश्न नंबर 6 तुम्हारा कहता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, देखो ऐसा है, एक बेलन है इस प्रकार से, ऐसे है ना बेलन। इसमें कह रहा है व्यास है 24, त्रिज्या कितना हो जाएगा 12, 24 का तो त्रिज्या होगा रे 12 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया डी का मान 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ, ऊंचाई कितना है h का मान है, बड़ी h बड़का वाला है 220 260, पागल सब 60 कर देखने आता है, 220 ऊपर पड़े थे मेरे यहाँ 220 सेंटीमीटर। देखती है ये नहीं, ये कहाँ पे कह रहे हैं हम। इसके ऊपर एक तो और गोल अथी क्या बेलन है ना। फिर कह रहा है कि जिस पर एक 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन और है, इसी पर एक बेलन और रखा हुआ है, ऐसा है, इस प्रकार से। समझ में बात आया कि नहीं आया, ऐसे है। इसका ऊंचाई दिया है तुम्हारा छोटका h 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8, यह 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना छोटी यार 8। बात समझ आया। कहने का मतलब है कि 24 सेंटीमीटर व्यास और 220 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार खंभा है, पिलर मान लो, और उसके ऊपर एक पतला, उसी पर से पतला हो गया है बेलनाकार खंभा, जिसका त्रिज्या है 8 और ऊंचाई है 60। एक खंभा हो गया, बीचे नीचे से मोटा है, ऊपर जाकर फिर पतला हो गया है, ठीक। अब कहता है निकालने के लिए कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना, मतलब आयतन, ठीक है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है, ये तुमको निकालना है। तो पहले कुल आयतन निकालो। देखो लिखते हैं, यहां बड़े बेलनाकार भाग में त्रिज्या दिया, त्रिज्या बोलते व्यास दिया हुआ ना रे, बड़ी डी, बड़ा वाला है तो बड़ा डी मान लो इसको, छोटा डी कैसे माना, बड़ा डी मान लेंगे ना इसको। ये दिया हुआ है तुमको कितना 24 सेंटीमीटर, इसलिए बड़ी आर क्या जाएगा, बड़ा त्रिज्या 24 का आधा कट के 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है बड़ी एच 220 सेंटीमीटर, तथा छोटे बेलनाकार
भाग की त्रिज्या दिया हुआ है तुमको, कितना दिया है त्रिज्या, छोटी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दिया हुआ है। ऊंचाई कितना है तुम्हारा h का मान, छोटी h 60 सेंटीमीटर। नाउ अब कुल स्तंभ का आयतन, मतलब दोनों स्तंभ का आयतन, कुल मतलब दोनों पूरे स्तंभ का आयतन, तो क्या हो जाएगा, बड़ा बेलन का आयतन जोड़ छोटा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़का का निकालेंगे तो बड़ी आर और बड़ी एच हो जाएगा, ठीक। और जोड़ छोटा का जाएगा पाई छोटी आर स्क्वायर छोटी एच, दोनों में से पाई बाहर निकाल लो तो पाई बाहर हो गया, बड़ी आर स्क्वायर बड़ी एच, अब जोड़ छोटी आर स्क्वायर छोटी एच, और बैठाओ पाई का मान बैठाने का 3.14, और कोष्ट बड़ी आर का मान है कितना 12 गुना 12, और छोटी यानी बड़ी एच का मान है 220, और जो छोटी आर का मान है 8 गुना 8, और एच का मान है 60। अब देखो दशमलव बराबर दीजिए क्या हो जाएगा 100, यानी 314/100, और कोष्ट बराबर 44 से 144, और गुना 220, और जोड़ 88 64, और गुना 60, करो गुना, कितना हो जाएगा 314/100, और कोष्ट जीरो तो पहले रखिए दो, इसको क्या हुआ रख देना, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकाही 2, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकाही 2, 8 गुना 16 हासिल 1, 1 3 31 और 60, यानी 31,680 होगा ना। और जोड़ जीरो रख दो, 6 चौके 24, 2 6 छके 36, 2 38, कितना हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा 314/100, और गुना जीरो और जीरो तो जीरो, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 और 1 5, यानी 35,520, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य कटा दो, अब इसको गुना करके 10 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ ये तुम्हारा हो जाएगा 3552 गुना करना है 314, है ना। 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 4 तिया 12, 2 14, ठीक है ना। 2 5 5 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 1 3 पचे 15, 1 16, 1 3 तिया 9, 1 10, 8 2 हो जाएगा क्या, 6 5 11 2 13, 1 5 5 10 5 15, 1 10 1 11, 1 1 1, कितना हुआ ना, कितना हो जाएगा ये 11 15 32.8, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आयतन हुआ। अब हमको क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है 8 ग्राम, कितना है रे 8 ग्राम है, इसलिए कितना का निकालना है हमको, इतना से ना, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,11,532, 1,11,532.8 गुना 8, इतना क्या ग्राम, ये ना होगा, एक का इतना होता है, जितना उतना में 8 से गुना कर देंगे, इतना ग्राम हो जाएगा। तो गुना करो कितना हो जाएगा ये 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 22 हासिल 2, अरे 8 तिया 24 और 2 26, फिर हासिल 2, 8 पंचे 40, 2 42 हासिल 4, 8 इकाई 8 4 12 हासिल 1, 8 इकाई 8 और 1 9, फिर 8 इकाई 8, इतना ग्राम हुआ, है ना ग्राम। तो ग्राम को क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा किलोग्राम, 1000 से इसमें भाग दे दीजिए, चलो ग्राम ग्राम आगे आगे भाग देते हैं, यानी कितना हो जाएगा ये, देखो 1003 सुनना, 1 2 3 में देखो तो उत्तर होगा 892.26224 किलोग्राम,
है, वही बात हुआ, दशमलव तो नहीं लिखा होगा। आया समझ में? चलिए बनाइए। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु समाहित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित। देखो फोटो तो समझ को नहीं आया होगा, लेकिन बताते हैं। ऐसा है, तुम्हारा प्रश्न कहता है 7 नंबर में कि एक बेलनाकार क्या है, बर्तन है, जिसमें पानी भरा हुआ है। इस भरे हुए बेलनाकार बर्तन के पानी में एक ठोस डाला जाता है, जिसका रूप क्या है, नीचे अर्धगोला के आकार है और उसके ऊपर एक शंकु है। इस ठोस को इसी भरे बेलनाकार बर्तन में डालता है और इस प्रकार से डालता है कि इसका पेंदी इसके पेंदी को टच कर ले और इसका शीर्ष इसके शीर्ष तक रहे, एकदम समान लंबाई ऊंचाई बराबर। तो इसको डालने से इसमें जो पानी गिर गया उसको छोड़ दो, जो पानी इस बर्तन में शेष बचा हुआ है उसी का आयतन निकालना है। तो दिक्कत अब नहीं ना, देखो कैसे निकालेंगे। बेलनाकार बर्तन, देखो इसे लिखते हैं, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, इसको बड़ी एच मान लो क्योंकि छोटा त्रिज्या तो इसमें शंकु त्रिज्या होगा ना, फिर तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 180 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना? त्रिज्या तो सबका बराबर होगा, त्रिज्या कितना? 60 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई छोटी एच कितना? 120 सेंटीमीटर। 9 बर्तन में शेष बचे पानी का, बर्तन में शेष बचे पानी का आयतन ये निकालना है ना। तो क्या होगा? बेलन का आयतन घटा, यानी बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बड़का वाला का एच बड़का हो गया। इसमें घटा देंगे इस ठोस का आयतन। ठोस में क्या होगा? शंकु और अर्धगोला दोनों है ना, तो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? मतलब इस दोनों के आयतन को जोड़ लिए, जितना निकला उसको पूरे गोला बेलन में से क्या हटा दिए, शेष बच जाएगा। अब बैठा दो, देखो इस बराबर सामने लिखने लिखते हैं। पाई का मान 22 बटे कुछ कर देखो तो कह नहीं रहा है, तो पाई का मान 22/7 गुना बड़ी आर का मान 60 गुना 60 और गुना बड़ी एच का मान 180 और घटा कोष दे दो 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना छोटी आर का मान, आर तो वही है सेक 60 गुना 60 और गुना एच का मान 120 और जोड़ 2/3 गुना पाई का मान 22/7 और आर 3 बार, तो आर का मान वही 60 गुना 60 और गुना तेरी के नीचे लिखते हैं। समझ में आएगा ना 60 कहाँ है वो? ठीक। अब कटाने वाला है तो कटाओ। 3 एका ही 3 और 20 तिया ऊपर में है 20, या नीचे नहीं है, याद रखना 20 ऊपर में है। अब तो कटेगा नहीं कहीं भी, इधर कटाओ। 3 एका ही 3 और 4 तिया 12, 40 बार में। तो यहाँ कटाओ, कटेगा नहीं? कटेगा ना। चलिए गुना कीजिए, अब सीधे लंबा चौड़ा गुना भाग होगा। 22 छकी 6 दूना 12 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 132 यानी 1320 और गुना 18 × 18 छकी 78 से हो गया ना, यानी कितना होगा? अब बटे कितना? 7। ठीक। इसमें घटाइए किसको? 22 से कहीं 22 गुना 60 करेंगे तो 1320, 22 गुना 7 1320 गुना 6 चौके 2400 बटे कितना? 7 और जोड़ फिर यहाँ करो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 44 दूना 88 नहीं रे, 44 दूना 88 यानी 880 और गुना 6 6 के 3600 अब बटे कितना? 7। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो दोनों गुना कर दो, कितना हो जाएगा ये?
सबसे पहले 1320 में गुना करना है 108 से। 800 8 गुना 16 के 6 हासिल 1, 8 तिया 24 1 25 2 8 8 तो 10, ठीक है ना। 0 0 0 0 1 से करेंगे तो 0 2 3 1 0 6 5 2 4 1 14 25 60 पर डबल 0 बटे 7, कोई दिक्कत। और इसके बाद फिर यहाँ घटा पोस्ट में इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, तो 2 0 यहाँ और 3 जीरो पहले बैठाइए दो। 24 दुना 48 के 8 हासिल 4, 24 तिया 72, 72 4 76 के 6 हासिल 7, 24 से कहीं 24 और 7 31 अब बटे 7 और जोड़ इसको गुना करो। 2 जीरो 3 जीरो तो हो जाएगा पहले। 88 गुना 36 करेंगे, 88 गुना करना है 36 हो जाएगा 8 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 या 24 4 28 8 8 2 8 दुना 16 हासिल 1 10 1 11 हासिल 1 3 31 68 अब बटे 7, कोई दिक्कत। अब देखो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 25 6 000 बटे 7 और घटा 7 और 7 का लघुत्तम हो जाएगा 7, हो जाएगा ना। अब दोनों को जोड़ दो, 3 0 3 0 3 0 बैठा दो पहले। 8 8 16 के 6 हासिल 1, 6 और 6 12 और हासिल 1 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 और 1 3 3 3 6, ये ना होगा। फिर 7 7 का लघुत्तम 7, अब घटा दो 0 में 0 घटेगा तो 0, फिर 0 में घटेगा 0 तो 0, फिर 0 में घटेगा 0 तो 0, फिर 6 में घटेगा 6 तो 0, फिर घटेगा 5 में 3 तो 2, फिर घटेगा 12 में 3 9, फिर घटेगा 3 यानी 13 में से 6 7। देखो तो भाग दिया कैसे, इतना छोड़ दिया है, इनसे इतना छोड़ा है कि भाग जल्दी देखो, भाग दिया है दीजिए भाग। देखो यहाँ 7 1 7, फिर 7 1 7 7 2 9 2 बचेगा 22, 7 तिया 21 बचेगा 1 1 बचेगा 10, 7 1 7। देखो देखो ऐसा है। लास्ट प्रश्न तुम्हारा क्या है इस अध्याय का 8, इसमें कहता है कि एक सुराही है, क्या है, इस प्रकार से एक गोलाकार सुराही है जिसके ऊपर एक बेलनाकार गर्दन है, ऐसा, ठीक है। इस प्रकार का, इसमें ऊपर से पानी रहेगा, गिरेगा, ठीक। कितना बढ़िया सुंदर बना चित्रकार हमको बनना चाहिए था, ठीक है। इसका ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है। इसका त्रिज्या बेलन का ऊंचाई है कितना, इसमें कह रहा है बेलन की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक, और व्यास है इसका कितना 2, व्यास है इसका 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। और गोला का जो है ना, यानी गोलाकार जो भाग है उसका व्यास है इसका, इस गोला का व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा उसका आधा, यानी 8.5 बटे 2 सेंटीमीटर, ये ना होगा। दशमलव उड़ा दीजिएगा तो 0, ठीक, 5 17 5 85 और 4 5 20, 17 बटे 4 सेंटीमीटर इसका निकला, ठीक। देखो यहाँ सुराही के गोलाकार भाग का व्यास, सुराही के गोलाकार भाग का व्यास दिया है तुम्हारा 8.5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो व्यास का आधा, दशमलव उड़ाएंगे तो 0, 17 5 85 या 4 5 20 यानी 17 बटे 4 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या निकल गया, ठीक। तथा बेलनाकार
भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास तुमको दिया है डी का मान 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या का मान हो जाएगा व्यास का आधा 2/2 कट के 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h का मान 8 सेंटीमीटर। अब कहता है नाव इसमें कितना पानी आएगा, ये ना रे, बर्तन में पानी का आयतन, इस बर्तन में पानी का आयतन, मतलब तो सिंपल है, इसमें कितना पानी आएगा, तो गोला का आयतन जोड़ बेलन का आयतन, ये ना पानी भरेगा, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, जोड़ बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसमें भी पाई इसमें भी कॉमन खींच लो, बाकी कुछ कॉमन नहीं कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, पाई बाहर बैठा, सीधे मान बैठा देते हैं, 4/3 गुना पाई का मान कितना 3.14, और गुना आर को 3 बार, किसका आर है, गोला का आर कितना 17/4 गुना 17/4 गुना 17/4, 3 बार हो गया, जोड़ पाई का मान वही 3.14, गुना छोटी आर का मान कितना 1 गुना 1, एच का मान 8 हो गया ना, दशमलव उड़ाओगे तो 100, यहां भी उड़ाओगे तो कटाओगे तो कटा सकते हो, 4 1 4 और 25 चौके 100, अब तो कहीं कटने वाला है नहीं है, चाहे नहीं कटाओ सीधा कर दे, 4 से 4 कटा देते हैं, 4 से 4 खत्म, 3 से कटेगा ही नहीं, कटेगा ना, ये भी कटेगा क्या, कटा दो, नहीं कटाएंगे, गुना करना आसान रहेगा, देखिए कितना आ जाएगा ये, 17 चौके 68 हासिल 6, 17 का 17 6 23 हासिल 2, 17 51 2 53, गुना 17 गुना 17 289, अब बटे गुना करो, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 गुना 100 तो 4800, जोड़ 8 चौके 32, 3 8 गए 8 3 11 1, 8 तिया 24 और 1, अब बटे बस 4800 और 100 का लघुत्तम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा रे, लघुत्तम हो जाएगा तुम्हारा 4800, इसको गुना दोनों गुना कर, इतना गुना 100 करना होगा, ये नहीं करना होगा, 4800 और 100 का लघुत्तम 4800, इसी दोनों खत्म हो जाएगा ना, ठीक बचेगा तो कुछ नहीं है, सिंपल इतना गुना हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा ये देखो गुना करके, 9 8 72 हासिल 7, 9 तिया 27 और 7 34, 3 9 तिया 27 3 30 3, 9 5 45 3 48, ठीक है, 8 8 64 6, 8 तिया 24 36 3, 8 तिया 24 3 27 2, 8 5 40 2 42, 2 8 16 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, 2 तिया 6 2 5 10, 2 6 6 है ना, अरे 2 8 6, ठीक है, 7 7 14 7 1 22 2, 6 6 12 2 14 1 5 1, ठीक है, 15 42 682, इतना, जोड़ इसको कटाओगे तो 100 48 गुना करना होगा इसमें, यानी 2512 गुना 48 करो, 2512 गुना 48, 8 दुना 16 के 6 हासिल 1, 8 इकाई 8 1 9, 8 पंचे 40 4, 8 दुना 16 4 20, 4 दुना 8, 4 इकाई 4, 4 पंचे 20, 4 दुना 8 2 10, 6 9 दुना 18, यानी 8 2 16 17 के साथ हासिल 1 5 0 2 1, फोन कर रहा है।